जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने जो अपना गूगल एड्स का कोर्स स्टार्ट किया है प्रीवियस क्लास में। और लास्ट क्लास में हमने देखा था कि किस तरह से हम अपना जो गूगल एड्स अकाउंट बना सकते हैं। और इसके साथ हमने देखा था कि किस तरह से हम अपनी जो है अकाउंट बनाते वक्त जो अपनी कंपेन होती है, मैनुअल सेटिंग जो होती है उसमें जो हम उसको किस तरह से कंपेन को रन कर सकते हैं। उसमें जो है हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो हमारे पास कम होते हैं। लेकिन जो दूसरा एड मैनेजर अकाउंट है, जिस तरह फेसबुक का बिजनेस अकाउंट होता बिजनेस मैनेजर अकाउंट होता है और साथ जो बूस्ट का ऑप्शन होता है, उसी तरह से जो हमने कल कंपेन रन की थी वो बूस्ट ही एक किस्म का आप कह सकते हैं। एक किस्म का वो बूस्ट आप उसको कह सकते हैं उसके। और आज जो है मैं आप लोग को मैनेजर अकाउंट ऐड मैनेजर अकाउंट से सिखाऊंगा कि किस तरह से हमने ऐड को है रन करनी है और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। तो सिंपल हम अपनी स्क्रीन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो आप सबको यहाँ पे स्क्रीन शो हो रही है। जी हो रही है। ओके, तो देन जो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से आप लोग अपना जो है अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, वो वहाँ तक सबको क्लियर है कि किस तरह से गूगल एड्स का अकाउंट क्रिएट करना है। सिंपल हम यहाँ पे आ जाएंगे और जैसे ही हम यहाँ पे गूगल एड्स साइन अप करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट का ऑप्शन आता है। स्टार्ट नाउ या साइन इन का ऑप्शन, जिस पे भी आप क्लिक करेंगे तो लोडिंग होगी आपके पास। और लोडिंग के बाद जो है हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। और यहाँ से सिंपल जो मैंने कल आपको यहाँ से कंपेन रन करनी सिखाई है। और आप लोग को ये बताया कि किस तरह से आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। जैसे ही आप अपने यहाँ पे बिजनेस नेम, अपना वेबसाइट का यूआरएल, फ़ोन नंबर और देन जो आप अपने अकाउंट लिंक करना चाहते हैं वो करेंगे। उसके बाद आज मैं आप लोग को करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये प्रीवियस क्लास में हम करके देख चुके हैं कि किस तरह से बनाना है। आज सिर्फ इसको थियोरेटिकली आपको बस इसका ओवरव्यू दूंगा कि किस तरह से हमने इसको कल किया था। और आज सिर्फ आप लोग को रिवीजन करवाने के लिए इसको एक दफ़ा थ्योरेटिकली कर लेते हैं क्योंकि आज की जो हमारी क्लास है प्रीवियस क्लास के साथ कनेक्ट है। तो सिंपल हम यहाँ पे अपने बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन डालेंगे। देन अपने अकाउंट्स लिंक करेंगे जहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारे पास वेबसाइट आए, ट्रैफिक आए या हमारे पास कॉल्स वगैरह आए, तो उसके लिए हम अपने अकाउंट्स या वेबसाइट लिंक करेंगे। देन हम अपनी कंपेन जो आपको कल क्रिएट करके दिखाई थी वो कंपेन क्रिएट करते हैं और अपना ये पेमेंट मेथड डालते हैं। तो हमारे पास जो है उसके बाद नेक्स्ट करने के बाद जो हमारे पास है अपना गूगल का जो है एड मैनेजर का अकाउंट जो है वो रेडी हो जाता है। और तो सिंपल हम अपने एड्स मैनेजर के स्क्रीन के ऊपर चले जाते हैं। यहाँ से आप लोगों ने अकाउंट क्रिएट कर लेना है। देन आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो है मैं अपने गूगल एड्स अकाउंट जो है गूगल एड्स मैनेजर का जो अकाउंट है डिजिटल एजेंसी के नाम से, और उसकी आगे यहाँ पे देखें आईडी शो हो रही है। तो इसका जो मैंने इसको ओपन किया है अपने ऐड अकाउंट को, और उसका कुछ इस तरह का इंटरफेस होता है जो कि आप लोग को सामने नज़र आ रहा होगा। ठीक है, स्क्रीन शो हो रही है आप सबको। जी रही है। सर। ओके, तो देन मैं आप लोग को बता देता हूँ कि जो आप लोगों के कल कल वाला क्वेश्चन था कि अगर हमने किसी को अकाउंट की एक्सेस देनी है या उससे लेनी है तो वो किस तरह से ले सकते हैं, पहले मैं आप लोग को ये बता देता हूँ। देन हम जो है अपना एक कंपेन के जो ऑब्जेक्टिव्स है उनके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट आप लोग यहाँ पे देख लें कि ये आपके पास जो है सर वो। एक मिनट सर। सर ये जो जी, इसमें कलर्स है, रेड एंड ब्लू कलर का, ये किस चीज को शो कर रहे हैं? ये सिंपल अभी किसी चीज़ को नहीं शो कर रहा, ये एक उनका इंटरफेस ही है जिसमें उन्होंने कलर्स क्लिक्स जो क्लिक्स जो होंगे वो आपके ब्लू कलर के बॉक्स में आएंगे और इम्प्रेशन जो है वो रेड कलर के बॉक्स में आएंगे। ये उनका एक इंटरफेस है जो उन्होंने अपना बनाया हुआ है। सर क्लिक से हमें क्या फायदा होगा? बेसिकली हमारे जो पर्पस होते हैं कि फॉर एग्जांपल समटाइम्स हम जो है क्लिक्स के लिए अपनी ऐड रन करते हैं, समटाइम सेल्स के लिए करते हैं, समटाइम लीड्स के लिए करते हैं। तो इस सिनेरियो में हम जो फ़ायदा होता है जी।
थोड़ा और एक्सप्लेन कीजिएगा कि क्लिक्स के लिए जो आप कह रहे हैं कि हम रेट करते हैं, क्लिक्स मीन के जितने लोग हमारी ऐड को या हमारे वेबसाइट को हिट करेंगे वो जी। यहाँ शो। जी वो यहाँ पे शो होगा वो। जी ठीक है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? आईफोन, क्या नाम है भाई आपका? जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सबसे भी ठीक है? वालेकुम अस्सलाम, शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। जी सर, मैं ना मेटा कर रहा था, तो मेरा एक क्वेश्चन था मेटा के अगेंस्ट। जी। मैं ना ये यूज कर रहा था मेटा के ऊपर, और अपनी एडवर्टाइजमेंट एक प्रोजेक्ट है उसकी बात पे। जी। उसका ना आपका जो सा आर ओ एस आ रहा है ना उसका, तो आर ओ एस उसका बहुत कम आ रहा है, उसको मैंने इंक्रीज करना चाह रहा हूँ, तो वो मैं कैसे करूँगा? गूगल एड चला रहे हैं या कौन सा चला रहे हैं? मेटा चला रहा हूँ, मेटा। तो बेसिकली बात इस तरह से है कि इस वक्त जो है हम अपना गूगल एड्स पढ़ रहे हैं, और इसके रिलेटेड कोई आपकी क्वेरी है तो आप पूछें, अदरवाइज अगर कोई और है तो आप मेरे साथ मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं या ग्रुप में कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ। ओके। हाँ, चलिए ठीक है सर। शुक्रिया। तो हम अपना जो है वो कंटिन्यू करते हैं अगेन। तो मैं आप लोग को बता रहा था कि किस तरह से हम अपने जो है किसी को अपने अकाउंट की एक्सेस दे सकते हैं और उसके अकाउंट की एक्सेस ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, सिंपल आपको यहाँ पे टूल्स का ऑप्शन शो हो रहा है। जो हमारा जो इसका प्रीवियस जो इंटरफेस था उसमें जो हमारे पास टूल्स में ऑप्शन आता था, लेकिन बेसिकली जो इसका इंटरफेस थोड़ा चेंज हो गया, तो आप यहाँ पे आए, एडमिन पे आएंगे ना। एडमिन पे आगे आपको इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे आपके पास 5 प्रॉपर्टीज जो हैं वो शो हो रही हैं, यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेस एंड सिक्योरिटी। आप इस पे क्लिक करेंगे और देन यहाँ पे आप प्लस पे क्लिक करेंगे। तो जिस भी आपने जिसको अपने अकाउंट की एक्सेस देनी है, आप उसका यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालेंगे और यहाँ पे चेक कर देंगे कि किस किस चीज़ की आप उसको एक्सेस देना चाहते हैं, और देन आप सेंड इनविटेशन कर देंगे। तो जैसे ही वो आपके इनविटेशन को एक्सेप्ट करेगा, तो वो आपके जो अकाउंट की एक्सेस है वो उसके पास भी चली जाएगी। ठीक है। उसके बाद ये तो प्रोसेस था कि किस तरह से हम अपना अकाउंट किसी को दे सकते हैं, और अगर किसी का लेना हो तो सिंपल यहाँ पे अभी हमारा नया अकाउंट है, तो इसलिए यहाँ पे जो है हमें प्लस का जो ऑप्शन है वो शो नहीं हो रहा। तो यहाँ पे देखें, यू हैव रीड ओनली एक्सेस टू दिस अकाउंट, यू कांट मेक चेंजेस। ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास एक्सेस है रीड ओनली की है, तो अगर आपके पास फुल एडमिन की एक्सेस होगी तो यहाँ से आप जो है प्लस का निशान आता है, तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप अपने क्लाइंट के लिए न्यू ऐड अकाउंट भी बना सकते हैं। और यहाँ पे आईडी का ऑप्शन आता है, उधर आप आईडी डालेंगे, ये वाली जो यहाँ पे कॉर्नर पे लिखी होती है, ये आईडी डालेंगे उस अकाउंट की, तो वो आपका अकाउंट जो है इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है। ये आपका क्वेश्चन क्लियर है यहाँ तक? समझ आ गई कि किस तरह से आप एक्सेस दे सकते हैं और एक्सेस ले सकते हैं? यहाँ तक क्लियर है? जी स्टूडेंट्स बताएं। जी सर, क्लियर है। अ, चलिए ठीक है, ये आप लोग की ये क्वेरी थी, और इसके अलावा आप लोग की कोई क्वेरीज थी तो पूछें। ओके, अगर आप लोग की कोई क्वेरीज मैंने एक नहीं। क्वेश्चन किया था कि जी। अगर हम एक काम कर रहे हैं, मैंने आपको अपने क्वेश्चन किया था कि अगर हम काम कर रहे हैं, ये हमने गूगल एड लगाना चाह रहे हैं डिफरेंट कंपनी की, जी। और हमारी पर्सनली हमारी किसी भी कंपनी से कोई बातचीत नहीं है या एक्सेस नहीं है किसी कंपनी से, जी। तो वो हम एक्सेस को कैसे मेक पॉसिबल करेंगे? मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई, क्या आप कहना चाह रही हैं? मतलब हम न्यू आए हैं मार्केट में, हमने ये काम सीखा है, और जी। अब हम एक्सेस करना चाह रहे हैं, मार्केट में एग्जिस्ट करना चाह रहे हैं, उसमें मार्केट में हम डिफरेंट कंपनीज को सर्च करके अपने साथ काम करने के लिए इन्वाइट करना चाह रहे हैं। जी। तो वो हम कैसे करेंगे? वो हम किस उस पे प्लेटफॉर्म पर बैठकर उनसे डिस्कस करेंगे कि हम ये काम करें तो हमारे साथ काम किया जाए? सिंपल, आप जिस भी फील्ड में जिनको भी आप अपनी सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, आप उनका डाटा कलेक्ट करेंगे और उनको कॉल्स करेंगे, बताएंगे कि हम ये सर्विस देते हैं, अगर आप हमसे काम करवाना चाहते हैं। बेसिकली आप क्लाइंट हंटिंग करेंगे, तो जो क्लाइंट्स आपके पास आएंगे तो वो फिर आपको अपनी सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे काम करने के लिए। ठीक है।
सर ये जो हम क्लाइंट हंटिंग करेंगे ये अगर हम चाह रहे हैं कि बाहर की कंपनीज हो, तो ये जी, भी गूगल से ही आएंगे या फिर कोई इसके लिए कोई प्लेटफॉर्म मौजूद है जैसे सिर्फ वेबसाइट? गूगल से ही सारा डाटा निकलता है। जी सर, ठीक है। जी। तो हम यहाँ पे सिंपल अपनी कंपेन्स पे आ जाते हैं। कंपेन्स में आने के बाद यहाँ पे हम जो है, यहाँ पे प्लस का ऑप्शन आपके पास शो हो रहा है। तो जैसे ही हम अपनी कंपेन को क्रिएट करना चाहते हैं तो सिंपल इस पे क्लिक करते हैं, क्लिक। और यहाँ पे तीन हमारे पास ऑप्शन शो हो रहे हैं। फर्स्ट हम कंपेन चलाना चाहते हैं तो कंपेन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे लोडिंग हो रही है। लोडिंग के बाद यहाँ पे जो है वो हमें पूछ रहे हैं कि आपकी कंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है। सर इसमें आप अमाउंट डालें, अमाउंट। अमाउंट, अमाउंट नहीं। एडिट पे क्लिक करें सर, आगे एडिट पे क्लिक करके अमाउंट डाल दें। अमाउंट नहीं है, यहाँ पे अकाउंट डालना है अपना। अकाउंट की ही सर बात कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ अकाउंट सिलेक्ट करें और आगे से अपना अकाउंट करें, उसको क्रिएट आपका नहीं हुआ हुआ जिसकी वजह से वो शो नहीं कर रहा। जी आगे बिल्कुल। गूगल अकाउंट क्रिएट करें फिर वो आपको सिलेक्ट कर लेगा। यहाँ पे इसका जो गूगल अकाउंट क्रिएट करने का जो क्राइटेरिया है वो बिल्कुल हमारे पास चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे सिंपल जो है, हम अपना कोई क्रिएट कर लेते हैं। कोई भी यहाँ से वेबसाइट जो है, यहाँ पे बेसिकली आपको समझाने के पर्पज से है। तो आप कोई भी यहाँ पे ले सकते हैं वेबसाइट, उसका कोई इशू नहीं है। यहाँ पे यहाँ पे कुछ लोडिंग हो रही है। उसके बाद हमारा जो है, बेसिकली इसमें जो है, मैंने मैनेजर अकाउंट तो ओपन किया हुआ है, लेकिन इसमें मैंने अपना जो है वो गूगल एड्स का जो अकाउंट है वो ऐड ही नहीं किया था, जिसकी वजह से हमारे पास ये इशू आ रहा है। और कुछ जो है, तो ठीक है, यहाँ से ही मैं आप लोगों को ना जो है कि कंपेन, यहाँ पे जो कंपेन का है आपको समझा देता हूँ कि किस तरह से जो है हमारी कंपेन जो चलती है। और ठीक है। सबसे पहले देखें, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कि चूज़ अ गोल, कि आप किस पर्पज़ से जो अपनी ऐड चलाना चाहते हैं। जैसे मैंने आप लोग को बताया पहले, जो हमने इंस्टाग्राम एड्स पढ़े, फेसबुक एड्स पढ़े, और जैसे उसमें हम अपना जो है कंपेन रन करने के पहले अपना ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते थे, अपना गोल सेलेक्ट करते थे कि बेसिकली हमें कंपेन चलानी क्यों है, हमारा पर्पज़ क्या है, कि हमें उससे परचेजेस सेल्स चाहिए, उससे हमें लीड्स चाहिए,
डाटा कलेक्ट करना है, या हमें फ़ोन कॉल चाहिए, या हम अपने ऐप की प्रमोशन करना चाहते हैं, या अपने ब्रांड की अवेयरनेस करना चाहते हैं, या हमें एंगेजमेंट चाहिए, या पेज व्यूज़ चाहिए। तो यहाँ पे हम जो है अपना पहले जो है गोल सेलेक्ट करते थे। देन उससे आगे जो यहाँ पे हमने जो गोल है आप लोग को मैंने बताया कि किस तरह से सिलेक्ट करते हैं। अब तो आप लोग जितनी बार हम यहाँ पे मेटा एड्स चला चुके हैं, तो आप ऑब्जेक्टिव और गोल से तो फेमिलियर होंगे कि अगर आपने किस तरह की, अगर आप सेल्स देना चाहते हैं तो आपने कौन सा ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना है, अगर आप लीड्स लेना चाहते हैं तो कौन सा सिलेक्ट करना है, इसी तरह सो ऑन चलता जाएगा। तो हम यहाँ पे सिंपल कोई भी जो है अपना ले लेते हैं, इसको करते हैं नेक्स्ट की है। नेक्स्ट करने के बाद वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है आप जो अपने सर्च की जो थीम है, मतलब अपनी आपके जो कीवर्ड्स हैं, आप कौन से कीवर्ड्स पे रैंक करवाना चाहते हैं अपने पेज को, या जो भी है जो आप कीवर्ड्स ऐड करना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि लोग ये कीवर्ड्स लिखें तो आपकी ऐड शो होनी चाहिए, तो वो आप यहाँ पे अपने कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं। उसके बाद लोकेशन है, अगर आप पाकिस्तान में चला रहे हैं तो वो ही रहने दें, अदरवाइज़ अगर लोकेशन चेंज करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि हमने जो है अपनी ऐड क्रिएट करनी है, किस तरह से क्रिएट करनी है। यहाँ पे हेडलाइंस जो है, हम अपनी जो हेडलाइंस हैं, 3 हेडलाइंस जो हमें रिक्वायर दी होती हैं कि हम 3 हेडलाइंस डाल सकते हैं। तो 3 हेडलाइंस अपनी मर्ज़ी से हमें सुजेस्ट भी करते हैं गूगल, और अपनी मर्ज़ी से कोई भी एज पर क्लाइंट्स नीड डाल सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो है प्रीव्यू भी चेक कर सकते हैं कि आपकी जो है ऐड है उसका प्रीव्यू यूट्यूब पर किस तरह का आएगा, और जीमेल पे किस तरह का प्रीव्यू शो होगा, सर्च पे भी चेक कर सकते हैं। सर मुझे थोड़ी सी एक चीज समझ नहीं आई, मुझे कहने ये बता दें कि ये लीड फॉर्म में और ये दूसरा फोन कॉल लीड्स के अंदर फर्क क्या है? अ, इसमें लीड फॉर्म्स में डिफरेंस ये है कि जब लीड फॉर्म आप अगर लीड्स की कैंपेन चलाते हैं, उसमें आप जो है वो फॉर्म प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को, या जो भी आपका बायर होता है जो आपके क्लिक करता है आपके लिंक पे, तो उसके सामने एक फॉर्म आता है जिसमें उसने अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो पुट करनी होती है। उसमें उसका नेम हो सकता है, जो भी इंटरेस्ट जो आप इन्फॉर्मेशन उससे लेना चाहते हैं वो इन्फॉर्मेशन उसमें पुट करता है। और जो फ़ोन कॉल्स होती हैं वो डायरेक्ट आपको कॉल्स आती हैं और आपने उनको गाइड करना होता है, ये सिंपल इसमें डिफरेंस है। मेरे नंबर पे गिरेंगी वो कॉल्स? जे जो आप नंबर ऐड करेंगे तो उस नंबर पे आपको कॉल्स आती हैं। लेकिन हम गूगल तो वेबसाइट को एडवर्टाइज करने के लिए नहीं यूज करते। नहीं, हम यहाँ पे बेसिकली जो अपनी वेबसाइट भी डाल सकते हैं, अपना नंबर भी डाल सकते हैं, जिस चीज़ पे हमें लीड्स चाहिए होंगी उस वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं, अगर आप चाहते हैं। कॉल कॉल नाउ का बटन आएगा उसके साथ? जी, कॉल नाउ का बटन आएगा उसके साथ। ये कल की क्लास में ये सारी चीज़ें मैं बता सका हूँ। आई थिंक आपकी पहली क्लास है। नहीं नहीं सर, मेरी कोई 10वीं 12वीं क्लास है सर। मैंने मेटा भी किया था थोड़ा सा सर। काइंडली नाम लिख लेते हैं ताकि पता चले कि ये नाम है क्या। अभी आईफोन लिखा हुआ है, हम क्या पता कि ये आईफोन हमारे मोहतरम है कौन, पहली क्या क्लास ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। क्या नेम है आपका? मेरा अजी सर। आपने कितनी क्लासेस ली हैं? सर ये मेटा की क्लास ली है मैंने आपकी, उसके अलावा मैं फिर मूव हो गया था, फिर अभी मैंने आप ज्वाइन किया है तकरीबन 1.5 वीक के। कोशिश चले करें कि नाम लिखें और कोशिश करें कि प्रॉपर क्लास अटेंड किया करें ताकि आपको हमें पता हो कि आप भी क्लास है शामिल है बाकायदा। चले ठीक है। जी तो ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया आपका जो क्वेश्चन था लीड फॉर्म में और कॉल्स में। जी जी। और किसी का कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक? सर क्लियर है। ठीक है। उसके बाद हेडलाइंस डालने के बाद यहाँ पे जो हमारे पास डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आता है, यहाँ पे जो हम 60 वर्ड की डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, सेकंड जो 90 की है और थर्ड भी 90 की है। तो ये जो है क्या यहाँ है? पे देखें लिखी हुई ऑलरेडी ऑफिस क्या लिखी हुई हो हमारे गया? पास आ रही हैं। तुम लोग ये या क्यों मुझे दिखाए कि मैं क्लास वापस ले रही हूँ, यहाँ पे मैं ये काम भी साथ कर रही हूँ। तुम लोगों को अकल है कि नहीं है?
खुद पता। ठीक है, तो यहाँ तक जो आप लोगों ने पूछा है वो क्लियर है। इसके बाद जो है हमारे पास डिस्क्रिप्शन हैं। डिस्क्रिप्शन हमने किस तरह से ऐड करनी है, यहाँ पे देखें, हमने सिर्फ अपनी वेबसाइट डाली है और उस वेबसाइट के रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं, जो डिस्क्रिप्शन सूटेबल है, वो हमें जो गूगल है वो खुद ब खुद लिख कर दे रहा है। और अगर आप लोग अपनी अकॉर्डिंग के नीड्स के अकॉर्डिंग इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको यही सूटेबल लग रही है तो आप इनको भी एज इट इज़ यही यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने इमेजेस लगानी है तो आपको यहाँ पे देखें, इमेजेस भी सुजेस्ट कर रहा है कि आप किस तरह की इमेजेस जो है देखें। मैंने एक मूवीज़ की वेबसाइट का लिंक लगाया तो यहाँ पे वो मुझे जो न्यू मूवीज़ रिलीज़ हुई हैं उनके यहाँ पे यूआरएल और उनकी पिक्चर्स दे रहा है कि मैं इनको ऐड के लिए यूज़ कर सकता हूँ। उसके बाद लोगो या जो जिस कंपनी के लिए या जिन क्लाइंट्स, आपके जो भी क्लाइंट्स हैं जिनके लिए आप अपनी एड्स को रन कर रहे हैं, तो आप जो है सिंपल उनका लोगो भी लगा सकते हैं ऐड के ऊपर। या तो अगर कोई आपका अपना लोगो है, अपने आपकी अपनी कंपनी का लोगो है, तो आप वो भी लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कॉल टू एक्शंस बटन आते हैं। ये है जो आपने क्वेश्चन किया था कि कॉन्टैक्ट नंबर लगा सकते हैं। यहाँ पे देखें, जैसे हमारे पास जो कॉल टू एक्शंस बटन होते हैं उनको हम यहाँ पे कॉल टू एक्शंस बटन अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे देखें कॉन्टैक्ट अस का है। तो जैसे ही हम यहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे तो वो यहाँ पे हम अपना जो है साथ नंबर कनेक्ट करते हैं जिस पर हमें जो है कॉल्स वगैरह आती हैं और आपकी ऐड के नीचे भी वो शो भी हो रहा होता है कॉन्टैक्ट अस का, तो वहाँ पे जो है आपको कॉल्स भी आती हैं। ठीक है, तो ये हमने अपनी जो है क्रिएट ऐड कर लिए। ये सिर्फ आपको बेसिकली समझाने के पर्पज से होती है, इसलिए हम ज़्यादा इसमें डीपली वर्क नहीं करते। जस्ट ओवर थ्रू किया जाता है कि आप किस तरह से चीज़ें ऐड कर सकते हैं और किस तरह से क्या चीज़ कर सकते हैं, किस तरह से क्या चीज़। तो जो आप लोग अपना काम करेंगे, जो भी आप से का क्लाइंट होगा उसकी जो नीड्स होंगी उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने अपनी जो है ऐड को डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो यहाँ से सिंपल हम नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। यहाँ पे देखें, अभी हमें वो नेक्स्ट मूव यहाँ पे हम नहीं कर पा रहे क्योंकि वो कह रहा है कि यहाँ पे सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें पूरी करें। तो हम रैंडमली कोई भी जो है पिक्चर जो है सिलेक्ट कर लेते हैं। बेस फॉर एग्जांपल हम ये मेरे पास एक पड़ा है, इसको ही हम कर देते हैं यहाँ पे अपलोड। सर ये आप क्या अपलोड कर रहे हैं? ये जो रिक्वायरमेंट्स उन्होंने हमसे मांगी थी कि आप अपनी पिक्चर वगैरह जो आपने ऐड पे लगानी है, शो करवानी है लोगों को, वो पिक्चर ऐड करें और लोगो ऐड करें। तो सिंपल वही ऐड कि हम किया पिक्चर में हम किसकी पिक्चर ऐड करेंगे? जो काम हम कर रहे हैं उसकी पिक्चर ऐड करेंगे, है। ये पोस्ट बना के, या फिर कंपनी की नेम की? नहीं, वो इस तरह से होगा कि अगर तो आप किसी प्रोडक्ट की जो है ऐड चला रहे हैं तो आप उस प्रोडक्ट की पिक्चर लगा देंगे। अगर आप कोई होटल की सर्विसेज दे रहे हैं तो आप उन होटल की जो रूम्स की पिक्चर्स होती हैं वो लगा सकते हैं। इसी तरह आप जिस किस्म की भी ऐड चला रहे होंगे तो आपको उसके रिलेटेड ही जो है वो पिक्चर्स वगैरह ऐड करनी होती हैं। जी सर, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो है वो लोडिंग हुई जा रहा है।
आई थिंक सो के नेट इशू की वजह से इतना लोडिंग पे टाइम ले रहा है, नेट स्लो की वजह से। बाकी आप लोगों को यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेरीज है, या कोई पिछले लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सही, तो प्रैक्टिकल करेंगे तो पता चलेगा कि कितने पानी में है, हमें कितना सीखा कितना नहीं सीखा। वैसे आप तो अच्छा हाँ, सिखा रहे हो, बता भी रहे हो। क्योंकि मैं आपको हर क्लास के एंड पर यही कहता हूँ कि प्रैक्टिस करते रहा करें। जैसे मैं आप लोग को यहाँ पे समझाने के लिए सैंपल क्रिएट करता हूँ आप लोग के साथ साथ, इसी तरह आप भी कर सकते हैं। आप मतलब चेक करने के लिए आपको कितना आ गया, आप उसको पब्लिश ना करें, ऐड को चलाएं ना, लेकिन उसको एटलीस्ट एंड तक बनाकर देखा करें कि आप लोगों को कितनी समझ आई और कितनी नहीं आई। जी सर, ठीक है। सर वो तो फिर हमें यही पता लगेगा ना इसका कि हम एड परफॉर्म कर सकते हैं नहीं परफॉर्म कर सकते, लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस कैसे लेके आ सकते हैं ये तो नहीं पता लगेगा ना। अच्छी और सर अगर हम ब्लॉक हो गए तो? ब्लॉग आप कैसे होंगे जब आप ऐड रन ही नहीं करेंगे? सिंपल, आप लोग अपनी प्रैक्टिस के लिए बनाएंगे, उसको पब्लिश नहीं करेंगे। और जो आप कह रहे हैं कि जो अच्छा रिजल्ट्स किस तरह से आएंगे, वो भी बेसिकली आपको प्रैक्टिस के थ्रू ही आएंगे। आप एक ऐड रन करते हैं, आप उसको मॉनिटर करते हैं, उसकी रिजल्ट चेक करते हैं कि आपको यहाँ पे किस चीज़ में आपका लैक आ रहा है। आपने ऑडियंस नहीं सही सिलेक्ट की, आपने बजट नहीं सही सिलेक्ट किया, आपने बिट स्ट्रैटेजी जो है वो नहीं सही से सिलेक्ट की। तो ये सारे इश्यूज जो हैं आपको अपनी ऐड चलाने के बाद उनको मॉनिटर करना होता है कि कौन सी चीज़ जो है वो मेरी ऐड को रोक रही है या अच्छा रिजल्ट लाने से रोक रही है। सर आपने ये बिडिंग स्ट्रेटजी बता दी हुई है पहले? बिडिंग स्ट्रेटजी मैं पहले बता चुका हूँ, और लेकिन गूगल ऐड में दोबारा फिर से बताऊंगा। चलो ठीक है सर। अभी हम इसको नेक्स्ट करके देख लेते हैं, अगर हो जाए तो। अ, यहाँ पे देखें, जो आप लोगों को बेसिकली मैंने थ्योरेटिकली बता दिया कि किस तरह से सिलेक्ट होना है। यहाँ पे नेट स्लो होने की वजह से जो है ये हमारा आगे मूव नहीं हो रहा, कोई जो है हमारी इमेजेस वगैरह इसमें। इट्स ओके सर, कोई और अहम बात है तो बता दें, बाकी हम फिर कल कर देंगे अगर नेट का इशू हो रहा है तो। यहाँ तक हमारी कंपेन सेटिंग थी सारी। अ, यहाँ पे क्रिएट एड्स कर ली हमने, उसके बाद यहाँ पे विड स्ट्रेटजी आता है और सेट बजट आता है। उसके बाद हमारे पे एंड पे आता है पेमेंट डिटेल्स, कि आप किस कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं। तो जो है बिड स्ट्रेटजी जो है बेसिकली, जो हमारे गूगल एड्स हैं, जो कोई भी हम अपने एड्स रन कर रहे हैं, आप लोग को बिड स्ट्रेटजी का जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे देखें। हम फॉर एग्जांपल कोई भी सर्च कर लेते हैं, होटल्स। यहाँ पे फर्स्ट पे देखें, हमारे पास एक सर्च आई है, होटल इन इस्लामाबाद। तो जो गूगल का मेन पेज है, उसके ऊपर जो हमारे पास 7 एड्स जो हैं वो शो हो रही होती हैं। यहाँ पे देखें, फर्स्ट पे देखें स्पॉन्सर्ड है, उसके बाद ये सेकंड देखें ये भी स्पॉन्सर्ड है, थर्ड पे भी स्पॉन्सर्ड है। तो इस तरह से जो है हमारे पास जो गूगल की जो फर्स्ट पेज होता है उसमें हमारे पास 7 एड शो हो रही होती हैं। और बिड स्ट्रेटजी में हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं कि हम अपनी जो ऐड है उसको फर्स्ट पेज पर शो करवाना चाहते हैं। तो अगर हम उस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो देन वो जो अपनी मर्ज़ी से गूगल अपने फर्स्ट पेज पे जो है उसको रैंक करवा देता है। फर्स्ट पेज पे यहाँ पे टॉप 4 जो यहाँ पे नज़र आ रही हैं, लेकिन जैसे ही डाउन हम जाते हैं, डाउन मूव करते हैं, तो यहाँ पे 3 जो हैं वो और होंगी। तो इस तरह यहाँ पे देखें, एक ये आ गई स्पॉन्सर्ड और एक ये आ गई स्पॉन्सर्ड। इसी तरह से जो है 7 ऐड जो हैं वो फर्स्ट पेज पर चल रही होती हैं। तो
अगर हम यहाँ पे फर्स्ट पेज वाला फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे बिड स्ट्रेटजी में, तो हमारी जो ऐड है वो फर्स्ट पेज पर चलेगी। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट फोर जो हमें टॉप पे एंटर होते ही नज़र आ रही हैं, वहाँ पे भी उनके नीचे जो हमारे पास रिमेनिंग थ्रीज हैं उनमें कहीं शो होगी। और सेकंड पे जो हमारे पास ऑप्शन होता है कि आप जो है फर्स्ट फोर में अपनी जो है ऐड वो शो करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो हमारी शो हो रही हैं एड्स, वन ऊपर वाली है, टू थ्री और ये वाली फोर, तो इन चारों में से वो कहीं पे भी इन चारों में से किसी भी पोजीशन पे जो है हमारी ऐड को रन करवा देता है, शो करवा देता है। ठीक है। और थर्ड पे जो हमारे पास ऑप्शन होता है कि ऑलवेज ऑन द टॉप, मतलब आपकी जो ऐड है वो हमेशा यहाँ पे फर्स्ट पे शो होनी चाहिए। तो ये होती है बिट स्ट्रैटेजी की थ्री टेक्निक। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि सर फिर तो जो बीट स्ट्रेटजी है ऑलवेज ऑन द टॉप जो है यही हमारे लिए बेस्ट है और सब लोग फिर यही यूज़ कर सकते हैं अपनी एड्स के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप इसके लिए आपके पास जो है इन्वेस्टमेंट और जो आपका बजट है वो अच्छा होना चाहिए। अगर आपके पास एक अच्छा बजट है तो देन आप बीट स्ट्रेटजी पे जाएं, फिर आपको इसके अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ऐसा नहीं कि आपके पास बजट कम है और आप भी स्ट्रेटजी को अप्लाई करें और देन आप लोग अ, मैक्सिमम कितना बजट चाहिए होता है आपको एक महीने में ऐड वगैरह रन करने अच्छा का? अच्छे बजट से मेरा मुराद था कि आपने जो अपनी ऐड है उसको लॉन्ग टर्म के लिए चलाना है। मैक्सिमम बजट, अच्छे बजट से मेरी यही मुराद थी कि आपने अपनी ऐड को लॉन्ग टर्म के लिए ऐड करना है, चाहे वो आप थोड़े पैसे भी डेली के यूज़ कर सकते हैं या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अच्छे बजट से ये मतलब मीन कितने मैक्सिमम कितने मिनिमम कितने पैसे हम हमारे लगते हैं एक आई ऐड के लिए? थिंक सो के $1 से स्टार्ट हो जाते हैं और $1 में कितने होते हैं सर? मैक्स 300 होते हैं ऑलमोस्ट। 300 डेली का अगर हम लगाएं तो हम अपने टारगेट तक किसी हद तक पहुंच जाते हैं। जी। वो इस सिनेरियो में कि आप अपनी जो ऐड है आपकी उसको अप्रोक्स जो है 15 डेज तक जो है रन करें, 2-3 डेज के लिए चलाकर, और आप लोग कहें कि आपको रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे या आपको कुछ जो है आपकी ऐड जो है रिस्पॉन्स नहीं दे रही, तो इस सिनेरियो में जो बिड स्ट्रेटजी है वो वर्क नहीं करती। जब आप लोग अपनी एक फिर लॉन्ग जैसे टर्म, समझे कि कम लॉन्ग, कम मैक्सिमम, क्या कह रही हैं? मैं कहा 2-3 दिन में तो वैसे भी कोई रिजल्ट नहीं आते। हाँ जी, वो ही ना, आपने अपनी अगर आप कहते हैं कि मैं पहले दिन ही 20,000 इन्वेस्ट कर दूं और आपको पहले दिन ही सेल आ जाएंगी, तो बीट स्ट्रेटजी इस तरह से वर्क नहीं करती। आपको अपनी ऐड को लॉन्ग टर्म के लिए चलाना पड़ता है, अप्रोक्सीमेटली 15 डेज के लिए, तो आपको अपनी ऐड जो है वो रन करनी ही पड़ती हैं। तो एक बात और, जी मैं यहाँ इस्लामाबाद में मतलब मैं ऑनलाइन जो है आजाद कश्मीर की 2 होटल्स की ऑनलाइन होटल बुकिंग मैनेजर हूँ। जी तो होटल की मैं ऐड अगर लगाऊंगी इस गूगल ऐड के अंदर, जी ठीक है, लगाएंगे आप। क्राइटेरिया में मैं उसको पाकिस्तान, ऑल ओवर द पाकिस्तान को उसमें मैं मतलब कंसिडर हाँ करना चाह रही जी, लोकेशन आप सिलेक्ट कर लेंगी, जो भी आपने टारगेट आपकी ऑडियंस होगी हूँ। अगर आप मैं उस। टोटल लोकेशन पाकिस्तान की फुल सेलेक्ट करती हूँ, पाकिस्तान में से कहीं से भी कोई आता है तो वो हमारे इधर जो है नॉर्दर्न एरिया में कहीं से भी लोग आते हैं, तो पूरा पाकिस्तान ही उसका वो क्राइटेरिया हो। और वो जो है मैं उस ऐड को रन करती हूँ, मैंने 2 होटल्स की पिक्स वगैरह और की वेबसाइट वगैरह यहाँ पर ऐड कर दी। जी तो मेरा मैक्सिमम जो है या मिनिमम या मैक्सिमम दोनों सूरतों में खर्चा जो है वो डेली के हिसाब से कितना पड़ेगा मुझे? डेली के हिसाब से आपके कॉस्ट पर है, जितनी आप बेसिकली पूरे पाकिस्तान को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट नहीं करना होता, हमें जो है अपनी मेन लोकेशंस को टारगेट करना होता है, जिन आपको पता होता है कि यहाँ से जो है हमारे कस्टमर जो हैं, मतलब हमारे पास आ रहे हैं, कि यहाँ पे जो कस्टमर हैं हमारे पास वो आ रहे हैं, यहाँ से हमारे पास क्लाइंट्स आ सकते हैं, तो उन लोकेशंस को टारगेट करना होता है और उस हिसाब से आपने जो है अपना बजट सिलेक्ट करना होता है जितना आप लोगों को ठीक लगे। आप 1000 से स्टार्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर 1000 में आपको एक सेल आ रही है तो आप उसको, अगर आप चाहते हैं कि उसकी डबल हो जाए तो आप अपना बजट उसका डबल कर दें। इस तरह से आपको एड टेस्टिंग करनी पड़ती है। 1000 पर डे के हिसाब से? जी, इस तरह से आपको अपनी एड टेस्टिंग करनी पड़ती है कि अगर आपने 500 इन्वेस्ट किया है तो आपको कितने रिजल्ट्स आए हैं, और अगर आपको उतने रिजल्ट्स चाहिए तो ठीक है, अदरवाइज अगर आपने रिजल्ट्स बढ़ाने हैं तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा दें। इस तरह से होता है, हमें अपनी एड्स को टेस्ट करना पड़ता है।
ठीक है सर। और आज की हमारी